हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने इस सीरीज के जिसका नाम है क्वीन सैक्रिफाइस टू विक्ट्री, इसके 4 पार्ट्स पहले के देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली वो भी आप चेकआउट कर लेना, और जिन्होंने देखे उनको सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुकेश ने किस तरह से क्वीन सैक्रिफाइस करके विन लिया था। बट मैं इसमें आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला गेम नहीं दिखा रहा हूं, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, और मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो कहीं ना कहीं या तो मेरे चैनल पर या किसी के भी चैनल पर देख लिया होगा कि भाई क्वीन सेक्रीफाइस करके डिंग लिरेन के अगेंस्ट किस तरह से विन लिया था गुकेश ने। बट ये वाला जो गेम है ये खेला गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप से कुछ 1 महीना पहले स्पेनिश चेस लीग में। तो गुकेश यहाँ पे खेल रहा है व्हाइट साइड से। ब्लैक साइड से उसका जो प्लेयर है उसका नाम है जोन्स गेविन, जिसका रेटिंग 2600 प्लस है, जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। तो यहां पर गुकेश ने शुरू किया गेम विद द मूव पॉन टू d4, और अब आया मूव नाइट f6, c4, g6, नाइट c3, और यहां पर खेला गया मूव पॉन टू d5। जब ये d5 आया तो अब ये ओपनिंग क्लियर हो जाता है, यह है ग्रूनफेल्ड डिफेंस। अगर इसी के जगह पर बिशप g7 आता, फिर पॉन e4, और फिर लेट से कैसल आ जाता, नाइट f3, पॉन d6, ये सारे मूव्स आते तो ये हो जाता किंग्स इंडियन डिफेंस। बट क्योंकि d5 आया तो यह है ग्रूनफेल्ड ओपनिंग। यहां पर गुकेश ने खेला मूव नाइट टू f3, वरना जनरली जो सबसे ज्यादा कॉमनली प्लेड लाइन है या फिर आप मेन लाइन है ऐसा बोल सकते हो, वो ये है कि व्हाइट खेलता है पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स आता है, और फिर आता है मूव पॉन e4, और व्हाइट के पास अच्छा खासा सेंटर रहता है, बट उसके बदले में ब्लैक के पास में क्विक डेवलपमेंट रहता है। शायद गुकेश को उस लाइन में नहीं जाना था, इसलिए उसने खेला मूव नाइट f3, बिशप टू g7, पॉन e3, कैसल कर लिया है, अभी पॉन टेक्स पॉन मारा, नाइट टेक्स, और खेला मूव बिशप टू c4। तो अभी नाइट के ऊपर प्रेशर है, तो हम कहीं ना कहीं ब्लैक को बोल रहे हैं कि भाई नाइट का कुछ करो, तुमको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इधर प्रेशर है। तो उसने सीधा सीधा नाइट टेक्स मार लिया, और अभी आया मूव पॉन टेक्स पॉन, पॉन टू c5, ब्रेक हो रहा है सेंटर में। आप देख रहे हो अभी भी सारे के सारे मूव्स ही चल रहे हैं, ठीक है। d4 के अगेंस्ट पॉन c5 ब्रेक एक कॉमन मूव है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है जो आपने करना ही चाहिए। अब कर लिया गुकेश ने यहाँ पे क्विकली कैसल, क्योंकि देखो अगर ओपोनेंट का कैसलिंग हो चुका है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप भी अपना कैसलिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करो, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। अब आया मूव क्वीन टू c7, तो क्वीन c7 के बाद आप देख सकते हो बिशप हैंगिंग है एक वे में। कैसे? अगर पॉन टेक्स आता है तो क्वीन टेक्स बिशप आ सकता है, तो इसीलिए क्वीन e2 खेलकर बिशप को किया है प्रोटेक्ट। नाइट को खेला है अभी c6 पर, बिशप टू a3, यहां पर प्रेशर को रखा है, मतलब यहां पर पॉन कहीं ना कहीं हैंगिंग है, और आया मूव पॉन टू b6। तो दोनों प्लेयर्स ये जो टेंशन है उसको रख रहे हैं फिलहाल बोर्ड पर। रुक टू c1, बिशप टू b7। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अभी दोनों प्लेयर्स ने अच्छा खासा अपना डेवलपमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तीनों के तीनों माइनर पीसेस दोनों साइड के एक्टिव है, कैसल दोनों का हो चुका है, सेंटर में दोनों का कंट्रोल है, क्वीन दोनों के थोड़े से ही सही एक्टिवेट है, और रुक्स भी दोनों के कनेक्टेड है। वेल एंड गुड पोजीशन, अच्छा सॉलिड पोजीशन मैं बोलूंगा दोनों के लिए। अब यहां से गेम देखने में और ज्यादा मजा आएगा। अब गुकेश गया पॉन टू e4 कि भाई अब तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब अटैक करना शुरू कर सकते हैं। नाइट आया इधर a5 पर, तो बिशप पीछे चला गया d3 पर, क्योंकि नाइट टेक्स और क्वीन टेक्स डेफिनेटली गुकेश को नहीं करना था, अपना बिशप नहीं देना है नाइट के लिए। बिशप टू h6, रुक पर प्रेशर है, तो रुक मूव हो गया b1 पर, ठीक है। रुक a c8, पॉन टू d5। अब d5 भले ही इनएक्यूरेसी बता रहा है, क्योंकि कंप्यूटर चाहता है कि भाई आप h4 h5 खेलकर सीधा किंग के ऊपर जाओ और वहां पर अटैक करो, बट आई थिंक गुकेश उस फेवर में नहीं होगा। पॉन d5 एक बहुत ही अच्छा मूव है कि भाई ओपोनेंट का जो बिशप है वो ऐसा बोल सकते हैं लॉक हो रहा है, इनएक्टिवेट हो रहा है इस पोजीशन में, और सेंटर में थोड़ा सा स्पेस भी गेन हो रहा है गुकेश के लिए। अब आया मूव पॉन e6, पॉन टू c4, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर अभी गुकेश के पास है। रुक c2 e8, और अभी खेला मूव क्वीन c2। क्वीन c2 का सिंपल आप देख सकते हो लॉजिक ये कि कहीं ना कहीं गुकेश का प्लान है आगे पॉन पुश करके कहीं ना कहीं यहाँ पर सैक्रिफाइसेस के प्लान किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा चांस। अब यहाँ पर पहली मिस्टेक जो शुरू की जोन्स ने वो थी पॉन टू f5,
अभी यहाँ पर पॉन F5 से हो क्या रहा है, मेनली दिखने में तो ये इतना, अगर मतलब आप अगर विदाउट कंप्यूटर देखोगे तो इतना आपको खराब नहीं दिखेगा, बट आप देखो कि ब्लैक का किंग जो है बहुत ही खराब तरीके से यहाँ पर वीक होने वाला है और उसको भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। यहां पर खेला मूव पहले गुकेश ने रुक टू E1, कोई घाई नहीं की कि भाई कहीं पर कुछ कैप्चर करना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा सॉलिड प्लान होता है कि भाई आप आपके सारे के सारे पीसेस को पहले गेम में लाओ, एकदम घाई मत करो अटैक के लिए, क्योंकि हमको दिख तो रहा है कि अटैक आ रहा है, लेकिन अगर आपको पूरा उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि भाई कंफर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो आप पहले अपने सारे पीसेस एक्टिव कर लो। तो उस केस में क्या होगा ना कि अटैक जब आप करने जाओगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक निकल कर आने वाला है। अब आया मूव पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, पॉन टेक्स पॉन मारा, और यहां पर और एक बहुत ही अच्छा मूव गुकेश ने खेला, वो है पॉन टेक्स पॉन। क्योंकि बिशप टेक्स पॉन मारता है, क्योंकि एक ना हैबिट होती है, एक ह्यूमन हैबिट होती है कि भाई हमको ना चेक्स देने में बड़ा मजा आता है। अगर आपको भी ऐसी हैबिट है या फिर आपको भी मजा आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना। बट बिशप टेक्स मारने के बाद क्या होगा, बिशप का एक्सचेंज हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है ये तो नॉर्मल है, एक्सचेंज हो जाएगा, वेल एंड गुड, इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा लेकिन अच्छा नहीं रहेगा ना, मतलब आपको तो बेटर पोजीशन चाहिए। तो पॉन टेक्स का लॉजिक ये है कि बिशप को बोर्ड पर रखना है, क्योंकि किंग ऑलरेडी थोड़ा सा वीक हो चुका है, यहाँ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस के आइडियाज है। और दूसरा बिशप जैसे ही गेम में आ गया, वैसे तो गेम में ही है, बट जैसे इस डायगोनल पर आ गया वैसे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ब्लैक को बहुत परेशानी फेस हो सकती है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए गुकेश ने पॉन टेक्स पॉन मारा। अब आया मूव बिशप C8, सेकंड बिग मिस्टेक। यहां तक भी गेम को सॉलिड करना या फिर कंट्रोल करना इजी था, जस्ट क्वीन D6 खेलना चाहिए था। क्वीन D6 मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ऐसा, मतलब ऐसा मूव नहीं है कि बहुत ही हार्ड है फाइंड करने के लिए। उसका रीजन ये है कि भाई आप एक सैक्रिफाइस भी रोक रहे हो कि भाई यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं आएगा, क्वीन का एक सपोर्ट रहेगा, प्लस ये पॉन आगे जाने से भी आप रोक रहे हो। जब तक ये पॉन नहीं हटेगा तो उतना फास्ट में या फिर बोल सकते हैं आप लोग कि अटैक नहीं आएगा, या फिर उतना स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर नहीं आ सकता है। बट बिशप C8, ब्लैक का लॉजिक मोस्टली यही रहेगा कि भाई यहां से तो मतलब इस डायगोनल से आप देखोगे तो फिर बिशप कुछ कर नहीं रहा है, तो शायद इस डायगोनल से कुछ कर दे। अब आया मूव पॉन टू D6, अगेन अमेजिंग मूव। भले ही इसको सिर्फ गुड मूव दिखा रहे हैं, आप शायद बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो बस पॉन फ्री में जा रहा है, बट इसका आप लॉजिक देखो, फ्री पॉन दे दिया क्योंकि यहां पर पीसेस को करना था एक्टिवेट। क्वीन टेक्स आया, रूक टू D1, अब आप देखो सारे के सारे व्हाइट के पीसेस बहुत एक्टिव है। बिशप भले ही गेम में नहीं है, लेकिन ये डायगोनल पर आते ही वो एक्टिव हो जाएगा और उसको कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। तो सारे के सारे व्हाइट पीसेस हो रहे हैं एक्टिव। तो पॉन का किया सीधा सीधा सेक्रीफाइस गुकेश ने, और पॉन सेक्रीफाइस करने के बाद सिंपल यहां पर से लॉजिक यही लगाया कि भाई बहुत सारी एक्टिविटी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्वीन पीछे चला गया C7 पर। अब आया मूव बिशप टू D5 चेक। तो बिशप D5 चेक, एक ही तरीका है जो अच्छा तरीका है, वो है किंग टू H8 खेलो, क्योंकि यहां पर से आप देखोगे तो कोई भी चीज ऐसे ब्लॉक तो नहीं कर सकती मेजर पीसेस में, माइनर पीसेस में बिशप भी ब्लॉक करेगा तो फिर सीधा सीधा फ्री में मारा जाएगा। तो आया मूव इसीलिए किंग टू H8। अब खेला मूव बिशप टू B2 चेक, एक ही लॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता था इधर और वही खेला गया, वो था बिशप टू G7। अब यहां पर खेला मूव नाइट G5। ये भले ही आपको देखने में बहुत ही नॉर्मल मूव लगे, लेकिन ये मूव ना मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद आया था गेम में, क्योंकि ये हर चीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन दे रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करो कैसे। एक तो करेक्ट मूवमेंट पर नाइट F7 चेक आ सकता है, नाइट अंदर जा सकता है गेम में। अगर पॉन पुश वगैरह जैसे मूव्स आते हैं तो आइडियाज होते हैं कि भाई क्वीन टेक्स पॉन मारा जाए, रुक लिफ्ट किया जाए और यहाँ से चेकमेट दिया जाए। ठीक है, डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली आ जाएगा कि भाई मुझे भी पता है रुक विल बी हैंगिंग, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आइडियाज होते हैं। प्लस H7 स्क्वायर पर भी कंट्रोल, कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी तो नाइट यहाँ भी सेक्रीफाइस हो सकता है। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि भाई जहाँ पे चेक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वापस एक वो जो ह्यूमन हैबिट होती है कि भाई बिशप टेक्स मार के चेक दूं, फिर क्वीन से भी चेक दे दूं, तो वैसी चीज यहाँ पर नहीं की है गुकेश ने। बिल्कुल पहले पीसेस को और ज्यादा एक्टिवेट रखा है, और इससे क्या होगा ना कि जो आपका अटैक है वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आएगा, और ओपोनेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी इस चीज को हैंडल करने में। अब आया मूव बिशप टू F5, तो ये अब हम लोग बोल सकते हैं फाइनल मिस्टेक है गेम का। क्वीन पर प्रेशर देने की कोशिश,
ब्लैक का तो यही लॉजिक होगा कि भाई बिशप यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है तो उसको एक्टिवेट किया जाए, ठीक है, ब्लैक के हिसाब से इट्स फाइन। और अब आया मूव क्वीन C3, ब्रिलियंट क्वीन का सेक्रीफाइस। डेफिनेटली यहां पर तो ब्लैक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ब्लैक ने यहां पर खेला मूव रुक टेक्स रुक। बट हम देखते हैं अगर मान लो ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया गया तो फिर इसमें किस तरह से प्रोग्रेस होता है। तो सेक्रीफाइस एक्सेप्ट होने पर बिशप टेक्स बिशप चेक के साथ आएगा। अब आप बोलोगे कि भाई इस चेक को कैसे ब्लॉक किया जाए, तो रुक या क्वीन इधर आ सकते हैं और या फिर क्वीन से यहां से ब्लॉक किया जा सकता है। ये रुक से ब्लॉक करना तो पूरा इलॉजिकल है क्योंकि ये फ्री में मिल जाएगा, मतलब कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे कि भाई क्वीन से ब्लॉक करना क्या इलॉजिकल नहीं है, थोड़ा सा इलॉजिकल वो भी है, लेकिन आपको किसी तरह से तो बचना ही पड़ेगा। प्लस अगर ब्लैक को व्हाइट का क्वीन मिल गया है तो ब्लैक कहीं ना कहीं ये सोच सकता है कि भाई मैं भी अपना क्वीन दे देता हूं अगर अटैक थम रहा है तो यहाँ पर सबसे लॉजिकल मूव जो कंप्यूटर के हिसाब से भी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है, बट कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उससे बच जाएगा ब्लैक, वो यही था कि भाई क्वीन G7 खेला जाए। अब यहां पर फिर क्वीन G7 आने के बाद में इमीडिएटली आप क्वीन को मत मारो, आप इमीडिएटली मतलब मार दोगे तो सारा का सारा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। नाइट F7 चेक सबसे बेस्ट है। अब यहां पर एक और चीज होती है कि भाई दो ऑप्शन है, या तो किंग को मूव करो या फिर रुक टेक्स मारो। रुक टेक्स तो आप मार ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा मिस्टेक होगा क्योंकि सीधा रुक टेक्स रुक आएगा, ये क्वीन तो ऑलरेडी पिन है, तो रुक ब्लॉक होने के बाद सीधा सीधा चेकमेट आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आया मूव किंग टू G8, ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेट रखना पहले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किंग टू G8 आया तो फिर आएगा मूव नाइट D6, ठीक है, डिस्कवर चेक के साथ किंग मूव होगा। अब आप इस क्वीन को उठाओ क्योंकि अब आप जब नाइट टेक्स रुक खेलोगे तो चेक के साथ आएगा, एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पीस रहेगा गुकेश के पास, मतलब क्वीन सेक्रीफाइस की फिर भी एक्स्ट्रा पीस गुकेश के पास है, जो बहुत ही अच्छा मतलब मैं बोलूंगा लाइनअप है। तो इस सब वजह से कि भाई ये सारे टैक्टिक्स आ रहे हैं और ये सारे बहुत ही फोर्स्ड मूव्स है, तो इनको कैलकुलेट करना ऑन द बोर्ड इस लेवल पे, ठीक है, ग्रैंड मास्टर लेवल पे क्वाइट इजी है, ऐसा मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं। तो यहां पर जो हमने डिस्कस किया, पहले आया मूव रुक टेक्स रुक, रुक टेक्स, ठीक है, यहां पर मार दिया। अब यहां पर खेला है मूव H6, नाइट पर किया है प्रेशर। तो गुकेश ने बोला नहीं भाई तुम मेरा क्वीन तो यार ले ही लो, मुझे जम नहीं रहा है। आप बोलोगे भाई क्वीन फ्री में थोड़ी ना है, ये बिशप भी तो उसको मार सकता है ना, बट यही तो बात है, यहाँ पे अगर आप बिशप टेक्स मारते हो तो एक्चुअली ये पोजीशन ब्लैक के लिए बेटर है। यहां पर गुकेश ने खेला मूव रुक टू E7, ठीक है, ये पिन है, ओके, और इसी को यूज किया है। अब आप देखो कितना बढ़िया है। अभी वैसे जैसे ही रुक टू E7 आया वैसे तो यहाँ पर ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि आप बताओ कि यहाँ पर क्या खेला जा सकता है, क्या खेलेगा ब्लैक। अगर क्वीन टेक्स रुक तो मार ही नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा पिन है। अगर क्वीन टेक्स बिशप मारा जाए तो यहां पर से सीधा सीधा रुक टू H7 चेकमेट आ रहा है, ठीक है, और सिंपल सिंपल विन हो रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई मूव बोलोगे कि अरे अगर हम लोग ऐसे इसको ब्लॉक कर दे तो कि भाई फिर अगर ये मार नहीं सकता है तो भी चेकमेट आ रहा है, सीधा रुक टू E8 चेक। क्या खेलोगे आप, किंग को मूव नहीं कर सकते, क्वीन को मूव नहीं कर सकते, रुक पीछे जाएगा, रुक टेक्स रुक चेकमेट है, क्वीन पिन है, याद रखो आप इस चीज को। तो यहाँ पर कुछ भी खेला जाए यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इस वजह से ब्लैक ने यहाँ कर दिया रिजाइन। आप लोगों को कैसा लगा ये गेम मुझे कमेंट्स में बताओ, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और पूरा ये जो सीरीज है ये आप देखो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ग्रैंड मास्टर्स ने अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग गेम्स में किस तरह से सैक्रिफाइसेस किए हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा और आप चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख दो। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।